अभी तक तो गौरक्षकों के हमले रुके नहीं है, बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक तो गौरक्षकों की गुंडागर्दी लगातार जारी है, कम तो हुई नहीं है। प्रधानमंत्री इसीलिए ये खतरा है शाहनवाज जी। जो गौरक्षक बनकर किसी की भी जान लेगा उसके खिलाफ एक बार नहीं प्रधानमंत्री ने 1000 बार कहा है, लेकिन रुका नहीं ना शाहनवाज जी। वो जिन लोगों ने शाहनवाज जी घटनाएं तो आज भी हो रही है, उसको जेल के सलाखों में हमारी सरकार ने शाहनवाज जी, लेकिन शाहनवाज जी घटनाएं आज भी हो रही है। लेकिन देखिए मोदी जी कई बार बोले कानूनी कार्रवाई हो रही होगी, लेकिन हामिद अंसारी को कहना पड़ा इसलिए क्योंकि घटनाएं आज भी हो रही है और इसी से डर पैदा हो रहा है। आप मानक जी मैं कह रहा हूं बीजेपी के बारे में क्या परसेप्शन बनाया जाता था। ओवैसी साहब की तकरीर सुनिए, मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले क्या डराया जाता था, मोदी आ जाएंगे तो हिंदुस्तान में मुसलमानों का रहना मुश्किल हो जाएगा। आज मोदी जी के आने के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए कोई दिक्कत दुश्वारी नहीं है। ओवैसी साहब जवाब दीजिए। मुसलमान आप गलत साबित हो गए, ओवैसी साहब आ रहे हैं, सेलेक्ट हो गए। आज उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है, आज उनको हम छोड़कर नहीं चल रहे हैं, हम सबको लेकर चल रहे हैं। और कम से कम हमसे इतनी अदावत है। ओवैसी साहब ईमानदारी से तो अदावत नहीं है ना, ईमानदाराना काम अगर हमारी सरकार ने अच्छा किया उसकी तो तारीफ कीजिए। ओवैसी साहब मैं आपको बता रहा हूं शाहनवाज हुसैन साहब, आपकी मजबूरी है तारीफ करना, मैं आपसे हमदर्दी का इजहार करता हूं, मगर हकीकत की दुनिया में आ जाइए और मेरी बात सुनिए। केरला की आप मिसाल दे रहे हैं शाहनवाज साहब, केरला में जो आरएसएस के आपके आरएसएस के लोगों को जो मारा जा रहा है, मैं कंडेम करता हूं उसको, मगर जो राजेश को मारा गया और जो जुनैद को मारा गया, जुनैद को मजहब के नाम पर मारा गया, राजेश को बीजेपी आरएसएस का मेंबर होने के नाते मारा गया। ये रिलीजियस किलिंग है, वो पॉलिटिकल किलिंग है। तीसरी बात शाहनवाज साहब, आप मोदी साहब की मदासराई कर रहे हैं, बड़ी तारीफ कर रहे हैं। क्या आप भूल गए यही नरेंद्र मोदी पहली स्पीच प्राइम मिनिस्टर बनकर लोकसभा में दी और कहा कि आज के दिन हमको 1200 साल की गुलामी के बाद आजादी मिली है। शाहनवाज साहब, हिंदुस्तान की गुलामी 200 साल की थी क्या 1200 साल की थी? आप बता दीजिए। आप तो इतिहास अच्छा जानते हैं, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। चौथी बात, आपके बिहार के कई उलेमा जो तरावी की नमाज पढ़ाने के लिए हाफिज कुरान आते हैं दिल्ली को, हैदराबाद को, जब वो वापिस जाते हैं वो शर्ट पैंट पहनकर जाते हैं। शाहनवाज साहब, किसी रेलवे स्टेशन पर आप चले जाइए, जाकर पूछ लीजिए लोगों से कि कितने मुसलमान ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं 50% मुस्लिम खवातीन ट्रेन में नहीं जा रही हैं। ये नहीं डर खौफ के माहौल को हामिद अंसारी साहब ने अपनी जबान पर लाया। आपकी जिम्मेदारी है, आप पावर में हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी आप डिस्चार्ज करिए, इस डर खौफ के माहौल को दूर करिए। सिर्फ बयानात देने से हकीकत पर पर्दा नहीं पड़ सकता। आपकी सरकार सरासर नाकाम साबित हुई है। आप मुझे बताइए कि हर जगह पर, मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में किसी गुलाम मोहम्मद को क्यों मारा गया? राजस्थान में पीलू खान के मर्डरर्स को अब तक अरेस्ट नहीं किया गया। दो एक्यूज अभी तक बाहर फिर रहे हैं। आप बताइए कि सरकार में तो आप हैं, मैं नहीं हूं। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको जवाबदेह होने का है। देखिए, पहलू खान हो, देखिए पहलू खान हो या औरंगजेब हो, हर मुद्दे पर कार्रवाई हुई है, किसी को छोड़ा नहीं गया है। प्रधानमंत्री से लेकर सबने उसकी मजम्मत की है। और मैं आपको कह दूं कि मैं बिहार से हूं, ये मेरे लिए खबर है जो आप बता रहे हैं कि लोग पैंट शर्ट पहनकर जा रहे हैं जो हैदराबाद आपके लिए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। किसी भी बिहार के किसी मौलाना ने या किसी ने, मैं किशनगंज से भी एमपी रहा हूं, भागलपुर से भी रहा हूं, किसी ने मुझे नहीं कहा कि इस तरह की दिक्कत दुश्वारी है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं वैसे साहब, इस तरह का कोई भी बात आपके पास आए, आप मेरे पास एक SMS कर दीजिए, मैं जिम्मेदारी उसकी लेने को तैयार हूं। लेकिन इस तरह से मत डराइए। आज भी ट्रेन के अंदर, मैं ट्रेन के अंदर भी जाता हूं, बड़ी तादाद में मुसलमान जाते हैं। ऐसा फियर फैक्टर पैदा मत कीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान इतना डरा है कि वो ट्रेन में नहीं चल रहा तो कहां चल रहा? हवाई जहाज से जा रहा है, रोड से जा रहा है। क्यों डरा रहे हैं शाहनवाज जी? ओवैसी साहब या हामिद अंसारी क्यों डरा रहे हैं? ओवैसी साहब क्यों डरा रहे हैं मुसलमानों को? शाहनवाज पूरी इंस्ट्रक्शन हो गई, इसलिए मैं कह रहा हूं डराइए मत। क्यों डरा रहे हैं शाहनवाज जी ओवैसी साहब मुसलमानों को? डराइए मत। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज कुछ कमियां अगर रही होंगी उसको दूर किया गया है। प्रधानमंत्री ने जो गौरक्षा के नाम पर जो लोग मारे गए उसके लिए कितने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया,
आपने एक बार भी अप्रिशिएशन नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कितनी बार मजम्मत की है। प्रधानमंत्री के बयानों से कई बार हमें ऐसे लोगों की आलोचना मिली जिसकी आलोचना नहीं मिलती थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री सबको लेकर चलना चाहते हैं। शाहनवाज जी जवाब नहीं दे रहे आप। मैं पूछ रहा हूँ ओवैसी साहब या बाकी मुस्लिम नेता जो कह रहे हैं देश में डर का माहौल है, वो क्यों कह रहे हैं फिर ऐसा? और आपको याद है वक्त, कोई डर का माहौल नहीं है, कोई डर का क्यों माहौल कह नहीं रहे हैं है। ये? ओवैसी साहब क्यों कह रहे डर का हैं? माहौल है पाकिस्तान में मुसलमानों के लिए, सीरिया में, इराक के अंदर, यहाँ पर कोई माहौल नहीं है। मैं आज भी फिर से कहता हूँ, मुसलमानों के लिए जिस तरह इकबाल ने कहा था कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। प्रोफेट मोहम्मद को भी हिंदुस्तान से ठंडी हवा का एहसास हुआ था। यहाँ के लोग मिलकर रहते हैं। शाहनवाज जी आप कहने में हिचक रहे हैं, मैं कह देता हूँ। इजराइल के लोग नहीं आप हैं। हिचक रहे हैं, मैं यहाँ कह के लोग देता हूँ। कट्टर हो ही नहीं सकते। आप कह रहे हैं, मैं यहाँ कह के देता लोग- हूँ, आप हिचक रहे हैं। शाहनवाज जी, ओवैसी साहब आप अपनी रोटियां सेक रहे हैं, आप मुसलमानों को डराकर अपने वोट पक्का कर रहे हैं। शाहनवाज जी यही कहना चाह रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। ओवैसी साहब डर है नहीं, डरा रहे हैं आप। नहीं, ये तो अंसारी साहब, नहीं, मैं कह रहा हूँ हामिद अंसारी साहब के बयान पे कहा। ओवैसी साहब तो कम से कम एक बात को जरूर इनको ध्यान में रखना चाहिए। ओवैसी साहब आपके घर से लोग एमपी रहे, आप भी एमपी हैं, लेकिन आप नेता रहेंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि हिंदू और मुसलमान के एकता के लिए आपने क्या काम किया, ये बताइए मुल्क को। आप बताइए कि अगर मुसलमान और हिंदू में खाई है, उसको पाटने के लिए क्या किया। हम लोगों ने तो अपनी जिंदगी पूरी तरह लगा दी है इस बात पर कि जिंदगी का मकसद बनाया है कि हिंदू और मुसलमान के बीच में जो खाई है, गाली सुनकर भी उस खाई को पाटेंगे। लेकिन आप अगर काम कीजिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए, ओवैसी साहब, तब आप देश के नेता बनेंगे। अगर आप डर कर और सिर्फ मुसलमानों को अलग थलग करेंगे, तो ये मानकर चलिए, नेता वही बनेगा जिसको देश के 15% लोग भी प्यार करें और 85% लोग भी उस पर भरोसा करें। ओवैसी साहब, आप ऐसा भरोसा क्यों नहीं पैदा करते? ओवैसी आप साहब, सिर्फ मुसलमान डर रहा है। अगर ये बताएंगे तो इस मुल्क का क्या होगा? रोटियां मत सेकिए ओवैसी साहब। सुनिए, आप लोगों का डिनर टाइम हो चुका होगा, भूख लग रही होगी, रोटी खाइए, मैं आपको दाल भिजाता हूं। मेरी बात सुनिए, किसी शायर ने अच्छा कहा, ना रही ताकत गुफ्तार, और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरजू क्या है। शाहनवाज हुसैन साहब की पार्टी में एक भी मुस्लिम एमपी लोकसभा से जीता नहीं, सिवाय शाहनवाज के 8 दिए थे, 7 के साथ डिपॉजिट हार गए। उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान है, एक मुसलमान को टिकट नहीं दिए। और आप शाहनवाज साहब यहां पर शेर शायरी या क्या क्या कवाली पढ़ रहे हैं कि मुसलमान सेफ है। शाहनवाज साहब, हकीकत की दुनिया में आइए। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान की खाई को दूर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, आपकी भी है। आपके ना ओवैसी साहब आपकी भी है। ओवैसी साहब आपकी भी है। अरे और आपने नहीं, जिम्मेदारी सबकी है, आपकी भी है। क्या हिंदुस्तानी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हिंदू मुसलमान के बीच में खाई को बढ़ाना है या कम करना है? जुमला तो मुकम्मल करने दीजिए। जी, जुमला तो मुकम्मल करने दीजिए। एंकर भी बेचैन, शाहनवाज भी बेचैन, इतने बेचैन क्यों हो जा रहे हैं? जरा बीजेपी को बोलते एंकर भी परेशान, मत डरिए अमित शाह से। अब बताइए, देखिए, अरे ये देखिए, मेरी बात, ये बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है ओवैसी साहब। जरा सा तीखा सवाल कहीं पूछ लिया जाए, एंकर को लपेटे में लेने का बड़ा चलन हो गया है आज, चलन हो गया है आज। चलिए मुद्दे पे आइए, कोई बात नहीं, आईना साफ करिए, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आप अपना दिमाग साफ करिए। कॉन्स्टिट्यूशन, अरे सर दिमाग साफ है हमारा, बिल्कुल साफ है, सरकार की है। सुनिए, आपका सब साफ हो गया। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी सरकार की है, पावर में वो है। आपको ये चाहिए था, शाहनवाज साहब को चाहिए था कि हामिद अंसारी ने जो बात कही है उसका जवाब देते, कि कहते कि हाँ ये हो रहा है, हम इसको रोक लगाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की अहमदाबाद में, और उसके चंद घंटे में झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी को मार दिया गया। अरे सुनिए, अरे हर जगह पर हो रहा है। अब बकरीद आ रही है, आप देखना शाहनवाज साहब कितने वाकयात होंगे बकरीद से पहले, आप देखते रहिए।
आपकी जिम्मेदारी को आप निभा नहीं पा रहे हैं। देखिए ओवैसी साहब, ओवैसी साहब, यही भाषा बोल के आप डरा रहे हैं। अरे यही भाषा बोल के आप डरा रहे हैं। आप कह रहे हैं देखिए बकरीद आ रही है, उससे पहले देखिए कितने वाकये होंगे। कम से कम इस तरह की भाषा तो मत बोलिए ओवैसी साहब, ये तो भड़काऊ बयान है, भड़काऊ भाषा है। इस तरह की भाषा तो मत बोलिए। मैं कह रहा हूँ ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि सरकार कुछ एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको कॉशन कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि हो रहा है ये। आप लोग कौन सी दुनिया में नहीं मालूम भाई, आप शायद अच्छी दुनिया में, मैं कोई बुरी दुनिया में हूं, मगर हकीकत तो सुनिए ना, मेरी दास्तान तो सुन लो। जो जुल्म हो रहा है, जो तकालीफ हो रही है, अगर जो पावर में है वो रिएक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जिम्मेदारी तो सबसे पहले यकीनन मुझ पर भी जिम्मेदारी है। हम हैदराबाद हो या जहां कहीं भी हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे पार्टी में हिंदू कॉर्पोरेटर्स हैं, हिंदू बड़े बड़े जिम्मेदारों पर है, बीसी है, दलित है, मगर कॉन्स्टिट्यूशनली ड्यूटी तो आपकी है। आप बीजेपी जब तक कल्चरल नेशनलिज्म को प्रमोट करते रहेगी, जब तक बीजेपी गाय को आइडियोलॉजी बनाएगी, इस मुल्क में वाकयात खत्म नहीं होंगे। और शाहनवाज साहब, आप जीत कर आ जाइए, आप होम मिनिस्टर बन जाइए। जब आपको एसएमएस करेंगे, आप तो भी कुछ है ही नहीं, मैं आपको एसएमएस करके क्या करूंगा, फायदा ही नहीं होगा उसका। अरे एक बार आप हमें, मैं अपनी पार्टी को आपकी बात तो पहुंचा दूंगा, ताकि आपको बैठने, आपको हम पर ताने देने का, हम पर तोहमत लगाने का, बीजेपी पर इल्जाम तराशी का मौका तो नहीं मिले। आप ये बता तो दीजिए कम से कम कि अगर आपको लगता है कि इस तरह से कोई हो रहा है तो मैं खुद जाऊंगा, मैं डेलीगेशन लेकर जाऊंगा। आप हमें बता दीजिए। मैं मंत्री नहीं हूं, मैं सांसद नहीं हूं, लेकिन अपनी पार्टी का तर्जुमान हूं, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का, पार्टी की हाई पावर कमेटी है उसका मेंबर हूं। मेरे जो ताल्लुकात हैं, आपके ताल्लुकात बीजेपी के लोगों से मान लीजिए ना हो, तो मैं अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उस चीजों को रोकूंगा। मैंने तो आपसे ये कहा कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सिर्फ ये कह देना कि आपके पास भी कुछ कॉर्पोरेटर हैं, इससे नहीं होगा। हम चाहते हैं कि नफरत की बात बहुत हो गई, अब कोशिश होनी चाहिए। बकरीद आ रही है, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, बहुत से लोग मुझसे मिलते हैं, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, मैं कह रहा हूँ, बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं, मुसलमान कहते हैं गौकशी पर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि ये तोहमत हम नहीं ले सकते अपने पर। मैं उनसे कहता हूं आप आगे बढ़िए। मेरा घर सुपौल है, मेरे शहर में एक भी दुकान भैंस के मीट की भी नहीं है, गौकशी नहीं होती है, हिंदू मुसलमान एक थाली में खाते हैं। ये माहौल बना है और ये आज का माहौल नहीं है, पिछले 100 साल से कभी इस तरह का तनाव नहीं हुआ। मैं चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बने कि ओवैसी साहब और मानक गुप्ता एक थाली में खाएं। इस तरह की कोशिश आप क्यों नहीं करते? मैं तैयार हूं। जिन चीजों पर विवाद है, मैं तैयार हूं। बढ़ाने के लिए आप इससे इल्जाम लगा देंगे, बीजेपी इल्जाम लगा देगी, आप बीजेपी पर इल्जाम लगा देंगे, इससे हल नहीं होगा। मैं कह रहा हूं अब बहुत हो गया। लोग मुझसे मिलते हैं, हिंदुस्तान में लोग मोहब्बत के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो नफरत के रास्ते पर क्यों बढ़ा रहे हैं आप कोशिश कीजिए। आप बकरीद के नाम पर लोगों को डरा रहे हैं, कह रहे हैं बकरीद में क्या क्या होगा। मैं उम्मीद से कहता हूं बकरीद में कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बने, कितनी बातें। शाहनवाज जी, मोदी जी की बातों पर तो, मोदी जी की बातों का असर तो हो नहीं रहा है। शाहनवाज जी, आपकी बातों का क्या असर होगा? मोदी जी इतनी बार बोल चुके हैं, शाहनवाज जी, आज तक गौरक्षकों की गुंडागर्दी जारी है। योगी आदित्यनाथ, शाहनवाज जी, आप, शाहनवाज जी, मोदी जी की बात तो सुन नहीं रहे गुंडे, गौरक्षक गुंडे मोदी जी की बात नहीं सुन रहे, आपकी बात क्या सुनेंगे? जो गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शाहनवाज जी, अगर सख्त कार्रवाई हो रही होती, अगर उनका सही से इलाज किया गया होता तो ये घटनाएं रुक जाती। बोलते हैं ये घटनाएं तो आज भी हो रही है। शाहनवाज जी, क्यों हो रही है ये आज भी? बता दीजिए, आप ही बता दीजिए शाहनवाज जी, क्यों हो रही है फिर आज भी ये घटनाएं? बीजेपी की सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोग फर्जी गौरक्षक बनकर, बीजेपी की सरकार को, बीजेपी को बदनाम करने के लिए कुछ लोग फर्जी गौरक्षक बनकर इस तरह की हरकत करते थे। सबको खबरदार किया है हमारी सरकार जहां भी है। अब तो हिंदुस्तान के करीब 74% इलाके पर बीजेपी की हुकूमत है। मैं कहता हूं, कह रहे हैं इसीलिए डर का माहौल है। शाहनवाज जी, कहता हूं आप जीतते जा रहे हैं, गौरक्षक गुंडों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए गुंडागर्दी हो रही है और मुसलमानों में घटना नहीं होगी। कोई गौरक्षक, कोई गुंडागर्दी की इजाजत नहीं होगी। हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी
मैं आपको बताऊं, उनके रहते कोई गुंडागर्दी नहीं होने देंगे हम। ओवैसी साहब, ठीक है, ठीक है, शाहनवाज साहब की बात को अभी हम डिस्प्रूव कर देते हैं। बिहार में 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस उठा के पढ़िए, गौरक्षकों ने रोककर मारा और यह कहा कि अब हमारी सरकार आ चुकी है बिहार में। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए शाहनवाज साहब, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो इंडियन एक्सप्रेस झूठ नहीं बोल सकता। दूसरी बात शाहनवाज साहब, अरुण जेटली केरला गए, शाहनवाज साहब आप क्यों नहीं जाते पीलू खान के पास? आप जाइए जुनैद के पास, आप जाइए जफर में, राजस्थान में आपकी सरकार है, झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी की आपकी सरकार है, नईम है, आप जाइए। आप नहीं, आप सुनिए मेरी बात शाहनवाज साहब, सुनिए। आप गुजरात के राइट्स के वक्त एक बयान दे दिए थे, आज तक नरेंद्र मोदी आपको माफ नहीं किया है मिस्टर शाहनवाज हुसैन साहब, और ये हकीकत है। मैं आपको बता रहा हूं, आप एक बयान दिए थे और हम उस बयान को अच्छा जानते हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि यहां पर आप कह रहे हैं कि भाई आप अपनी आइडियोलॉजी को क्यों नहीं बदलते? आप कल्चरल नेशनलिज्म की जब तक बात करेंगे उन लोगों को ताकत मिलती रहेगी। आप कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म की बात करिए। प्राइम मिनिस्टर के बोलने में और अमल करने में जमीन आसमान का फर्क है। ओवैसी साहब, पार्लियामेंट में आपने बिहार के हुकुमदेव की सुनिए आपने बिहार के एमपी जो बीजेपी की तरफ से बात की डिबेट में, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी? शाहनवाज साहब, क्या आप तो सैयद हैं, आप तो सादात हैं, क्या आपके पूर्वज हिंदू थे? और इस तरह से उन्होंने कहा कि आप अगर हमको डराएंगे हम छोड़ेंगे नहीं, इस तरह का जुमला आपके पार्टी के एमपी ने लोकसभा में दिया, तो इसका मतलब है कि वो बीजेपी की जबान थी, वो बीजेपी की सोच थी जो आपका एमपी वहां पर बयान किया। बताइए, आप यहां पर एक बात कर रहे हैं, आपके पार्टी का एमपी लोकसभा में इस तरह का बयान देता है, किसको यकीन करें? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के प्रधानमंत्री अमित शाह जी और बीजेपी के और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जबान से कभी भी एक शब्द ऐसा नहीं कहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, गुजरात के दंगे के वक्त में भी जितनी बार भी मैंने नरेंद्र भाई को फोन किया और दिक्कत की बात बताई, जहां जहां दिक्कत है उन्होंने कार्रवाई की। और आज मैं कह सकता हूं, पहला स्टेट है जहां पर कार्रवाई हुई। आज तक मलियाना में, मेरठ में हिंद नदी के किनारे जो मुस्लिम मारे गए थे उसको इंसाफ नहीं मिला। और ओवैसी साहब, आप भी इंसाफ नहीं दिलवा पाए। 10 साल कांग्रेस की हुकूमत रही, मुलायम सिंह जी की हुकूमत यूपी में रही, आज भी एक को सजा नहीं हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे तो जिंदगी का मिशन है, मैं मिट जाऊं लेकिन हिंदू और मुसलमान के बीच में दूरी को मिटा दूं। इस मिशन के साथ मैं काम करता हूं। खुदा ने मेरी जिंदगी में भारत सरकार का मंत्री 3 बार लगातार जीतकर बीजेपी के सिंबल पर माइनॉरिटी कम्युनिटी से, मुस्लिम समाज से लगातार 3 लोकसभा में मैं जीत कर आया हूं। लेस देन 1% वोट से इस बार रह गया हूं। मेरे लिए जिंदगी का मिशन एमपी और मिनिस्टर नहीं है। मेरे लिए जिंदगी का मिशन है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदू के बीच में जिस दिन दूरी मिट जाएगी, ये मुल्क बहुत आगे चला जाएगा। हम अपने मुद्दों से भटक रहे हैं। हम आज दिन भर टेलीविजन पर डिबेट हो रही है, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। आप शाहनवाज जी, मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। मज़ारों पर जाने वाले भी शाहनवाज जी एक सीधा सवाल। शाहनवाज जी बहुत सीधा सवाल। में सांप्रदायिकता नहीं है। शाहनवाज जी बहुत सीधा सवाल। मुल्क में जाइए। शाहनवाज जी बहुत सीधा सवाल है, बहुत सीधा सवाल। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी राज्य सरकारों और आपकी केंद्र सरकार की नाकामी नहीं है क्या कि अभी भी ये गुंडागर्दी जारी है और अल्पसंख्यक लोगों के प्रति ये हिंसा जारी है लगातार? क्या आपकी केंद्र की और राज्य सरकारों की ये नाकामी नहीं? मानक गुप्ता नाम के देखिए, शाहनवाज साहब एक मिनट, शाहनवाज साहब, हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार है। शाहनवाज साहब एक मिनट, जी एक लाइन पूरा वैसे साहब बोलिए, कुछ कह रहे हैं। एक मिनट शाहनवाज साहब, एक मिनट। आपने बड़े अपने अच्छे जज्बात का इजहार किया है। बोलिए। शाहनवाज साहब, आपकी अल्फाज खाली इसलिए है, उसमें दम इसलिए नहीं है क्योंकि प्रणब मुखर्जी से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक इफ्तार की दावत की, कोई मंत्री नहीं गया। शाहनवाज साहब, आप उनको तो दूरियां पूरी करिए। अरे इफ्तार की दावत में शिरकत नहीं करते आप, कौन से हिंदू मुसलमान की दूरियों को पूरा करेंगे?
एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ्तार की दावत में एक मंत्री नहीं गया। मेरे यहाँ ईद की दावत शाहनवाज में साहब सारे बताइए मंत्री क्या आए थे है? साहब। और वैसे साहब अरे ईद की मेरे दावत घर पे छोड़ो ईद की यार, दावत आप थी, जो भी मंत्री प्रेसिडेंट थे ऑफ वो इंडिया, सब आए। अरे मेरे घर की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाता है, आपका कोई मंत्री नहीं जाता है। ये दूरियां पूरी करेंगे आप। और अगर आप दूरियां पूरी करना चाह रहे तो आप कल ही चले जाइए, जुनैद के मां से मिल लीजिए, ये उस दिन पीलू खान के घर वालों से मिल लीजिए। अरे आप चले जाइए ना, जुनैद के पास चले जाइए। आप क्यों नहीं जाते? मैं कह रहा हूँ, मैं जाता हूँ। मैं अब अपना मैं आपका हर दौरा आपको अब व्हाट्सएप किया करूंगा। मैं गया था मेवात इफ्तार की दावत में, गांव था बीसरू, औरंगजेब नाम के हमारे हज कमेटी के चेयरमैन है। 10,000 मुसलमान वहां पर जमा थे और हमने वहां पर कहा कि हिंदुस्तान में हरियाणा में भी हमारी सरकार, केंद्र में भी हमारी सरकार, आइए मिलकर चलें, पहल करें। हम सियासत नहीं करना चाहते लाशों पर, हम मोहब्बत का मशाल लेकर चलने वाले लोग हैं। हम नफरत के मशाल से लोगों को जलाने वाले लोग नहीं हैं। आप समझ सकते हैं हमारे जैसे लोगों के जिंदगी का मकसद बना है। इसलिए अगर मैं ओवैसी साहब से कहता हूँ आप हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए कुछ कीजिए, तो आप तुरंत कहते हैं कि आप राष्ट्रपति की इफ्तार की दावत में नहीं गए। भाई नहीं, शाहनवाज जी, इत्तेहाद हो रहा है क्या? शाहनवाज जी, दावत तो दावत होती है। शाहनवाज जी, क्यों मेरे नहीं पास ओवैसी साहब, आपने कब दावत की है जो बीजेपी के नेता को बुलाया हो, जब बीजेपी के नेता ने कहा हो कि हम आपके यहाँ नहीं आएंगे? ये दावतों, टोपी पहनाना, दावत करना, खजूर खिलाना, मुसलमानों का टोपी पहन के चादर ओढ़ लेना, यही कर करके तो मुसलमानों को बेवकूफ बनाया गया है। मुसलमानों को पढ़ाने के लिए कुछ कीजिए, उनकी नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। आज हमारी माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है, जो बच्चों को जो ठीक है अब आप आए, चलिए लोन दे रही है। सुनिए, हम लोग उसका भी जवाब दे देता हूँ। सुनिए, अरे उसका भी जवाब दे देता हूँ। तालीम के लिए कर रहे हैं तो आप जामे मिलिया को और अलीगढ़ का माइनॉरिटी कैरेक्टर क्यों खत्म करना चाह रहे? अरे ये बहस चलती रहेगी यार, बर्दाश्त नहीं कर रहे। ओवैसी साहब, अरे क्या क्यों कर रहे हैं आप? बहुत लंबी बहस क्यों कर रहे हैं आप? बहुत लंबी बहस है। अगर नहीं रोकेंगे तो ये तो कई दिन चल सकती है। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है शाहनवाज जी, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा। ओवैसी शाहनवाज जी, अब टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत लंबी बहस हो गई। अगर इसी पर चलते रहेंगे सुबह हो जाएगी। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं शाहनवाज जी, ओवैसी साहब की इस बात में दम है कि अगर मुसलमानों में डर है, गौरक्षकों की गुंडागर्दी हो रही है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकारों की है और ज्यादातर सरकारें केंद्र सरकार मिला के आपकी है। लेकिन शाहनवाज जी, आपकी ये बात भी सही है कि ओवैसी साहब और ऐसे मुस्लिम नेताओं को जो ऐसे मौके ढूंढते हैं रोटियां सेकने के लिए, नहीं करना चाहिए और हिंदू मुसलमानों को एक करीब लाने के लिए अपनी भूमिका खुद निभानी चाहिए। और ओवैसी साहब भी सहमत है इससे कि उनका भी इसमें रोल है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 पर आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहनवाज हुसैन, मेरा रोल नहीं है, मेरा रोल नहीं है। नहीं, बिल्कुल है, आप लोगों को लग रही है। अरे बिल्कुल है, क्या बात कर रहे हैं? जैसा मैं पहले कह रहा था, मुसलमानों के सबसे चर्चित नेता है आज आप। नहीं, रोल होगा, बिल्कुल आपका रोल है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए काम कीजिए, बिल्कुल होगा। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए काम कीजिए, नफरत मत बढ़ाइए, मोहब्बत की दास्तान करिए, मोहब्बत के रास्ते पर मुल्क को ले जाइए। इंसाफ के लिए काम करो शाहनवाज साहब, इंसाफ के लिए काम करो, इंसाफ के लिए भी करो और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी करो, भाईचारे के लिए करो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज हुसैन, असदुद्दीन ओवैसी, बहुत बहुत शुक्रिया।